भारतीय रेलवे की 2026 की दूसरी वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, रेलवे में टेक्नीशियन अगर आपको बनना है, टेक्नीशियन बनना आपका ड्रीम जॉब है, तो आपके लिए रेलवे में 6,565 वैकेंसीज टेक्नीशियन की जल्दी आने वाली है, जिसका कि शॉर्ट नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पर सैलरी आपको कितनी मिलेगी। इसके अलावा बेसिक जितनी भी डिटेल्स हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कब से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, वैकेंसीज की जो संख्या है दोनों की अलग अलग कितनी क्या रहने वाली है, यानी A to Z डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आप सभी का स्वागत है कर्म मार्ग पर। मैं हूँ कृष्णा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फुल नोटिफिकेशन कब आने वाला है, यहाँ पर आप अप्लाई कब से कर पाएंगे और वैकेंसीज कितनी रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल आपकी सभी आरआरबीज में मिलाकर 6,565 वैकेंसीज आने वाली है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में, जिसमें 6,242 वैकेंसीज आपकी ग्रेड 3 की रहेगी। इसके अलावा जो ग्रेड 1 की पोस्ट है उसमें 323 वैकेंसीज आपकी आने वाली है। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको 30 जून को देखने को मिलने वाला है और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 29 जुलाई 2026 तक, यानी 30 जून से आप 29 जुलाई के बीच में अप्लाई कर पाएंगे rrbApply.gov.in वेबसाइट से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं उससे पहले एक चीज आपको ये जान लेनी चाहिए, जो भी जब इसकी वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस टाइम तक, उससे पहले आपके पास में जो भी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास में होना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट अभी कोई कोर्स कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास में क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है, यहाँ पर आपको बीएससी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग चाहिए टेक्निकल फील्ड से, या आप फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, अगर इन तीनों में से किसी का आपने कोर्स किया है तो आप ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर आपका टेक्निकल जो कोर्स है वो होना ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपकी यहाँ पर कंपलसरी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी ग्रेड 3 की पोस्ट है, यहाँ पर आपकी आईटीआई चाहिए। यानी यहाँ पर कोई भी अदर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो। अब देखिए, आईटीआई के आपके सभी ट्रेड्स वाइज वैकेंसी जो है वो जारी की जाएगी, यानी कि जो भी ट्रेड की आपकी जितनी वैकेंसी रहेगी उसी के लिए आप एलिजिबल होते हो, उसी में आप अप्लाई कर पाते हो। अब आईटीआई में आपको देखिए, एक तो पोस्ट आपकी ग्रेड 3 में आईटीआई लेवल की रहेगी और इसमें एक पोस्ट आती है सिग्नल एंड टेलीकॉम की, जिसके लिए 12th वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन 12th आपकी होनी चाहिए पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। तो आप इस सिग्नल एंड टेलीकॉम की जो पोस्ट है ग्रेड 3 की, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो क्वालिफिकेशन आपकी ये रहने वाली है। सारे डाउट मैंने क्वालिफिकेशन के आपके क्लियर किए हैं। देखिए, अप्लाई करते समय कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा, जैसे कि अगर आपके पास में दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है तो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की जो फॉर्म फी है वो आपको अलग अलग पे करनी होगी, उसके बाद में आप दोनों में एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास में एक की क्वालिफिकेशन है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की क्वालिफिकेशन है, तो आप एक में ही अप्लाई कर पाओगे, दोनों में आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी दोनों के लिए अप्लाई अलग अलग होगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अलग और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग। जिसकी भी क्वालिफिकेशन आपके पास में उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है ये लेवल 5 में आती है, जहां पर इनका बेसिक पे रहता है 29,200 रुपए। यानी यहाँ पर सारे अलाउंस वगैरह मिलाकर आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 45 से 50 हजार के बीच में आराम से बन जाएगी। इसके अलावा जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है ये लेवल 2 के अंडर में आती है, जहां पर इनका बेसिक पे रहता है 19,900 रुपए। 19,900 रुपए में आपके सारे अलाउंस वगैरह मिलाकर यहाँ पर ग्रेड 3 में आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35 से 40 हजार के बीच में बन जाती है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए, ग्रेड 1 के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच में जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन
मिल जाएगा। फॉर्म फी की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फॉर्म फी है, जहाँ पर आप अगर CVT 1 जो इसका एग्जाम होता है, एग्जाम आप दे देते हो तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी। वही जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए 250 रुपये फॉर्म फी रहने वाली है, जिसमें अगर आप एग्जाम दे देते हो तो आपको 250 के 250 रिफंड कर दी जाती है। देखिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो जो आपका RRB टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपका सिंगल CBT एग्जाम लिया जाता है, यानी सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद में फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो मेडिकल की प्रोसेस होती है वो होगी। यहाँ पर देखिए, आपका जो CBT एग्जाम होगा, इसमें 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जर्नल साइंस और जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो जो आपका CBT एग्जाम रहेगा, 100 नंबर का आपका ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट का समय आपको मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स से आपसे 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस, जर्नल साइंस से 40 क्वेश्चंस और जो जर्नल अवेयरनेस है इससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी ओवरऑल 100 नंबर का आपका ये एग्जाम रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपका जर्नल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का रहने वाला है। पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है काफी अच्छी जाने लगी है। पहले तो इसमें जो LP के साथ जब एग्जाम होता था तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती थी, लेकिन अब इसका सिंगल एग्जाम होता है, उसमें ना तो कोई ट्रेड टेस्ट होता है, तो इसलिए कट ऑफ भी काफी ज्यादा जाती है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पर आपको सबसे ज्यादा अपनी पकड़ बनानी है, जिससे कि आप इस एग्जाम को आसानी से टारगेट कर सको। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं और समय आपको काफी कम लग सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो। सिलेबस की बात करें तो बेसिक लेवल जो आपकी 10th 12th लेवल का एग्जाम है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK GS से जो क्वेश्चंस आएंगे सारे टॉपिक से लगभग कवर रहेंगे। तो ये जो आपका सिलेबस रहेगा, आप डिटेल्ड में जब नोटिफिकेशन आएगा, फुल नोटिफिकेशन, उसमें आप आराम से चेक कर सकते हैं। ओवरऑल आपका कंप्लीट जो भी 10th लेवल का सिलेबस है वो रहने वाला है। अब समझते हैं कि इस जॉब में आपको क्या काम करना होगा, रेलवे में आपको क्या काम करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी शिफ्ट किस तरीके से लगती है और यहाँ पर जो फैसिलिटीज है वो क्या आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले काम की बात करते हैं, तो जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो भी काम हो सकते हैं वो सब आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह का ट्रेन में, या फिर इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको मेंटेन करना। यानी कि टोटली जो आपका वर्क है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, आपके जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप डीजल मैकेनिक की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी डीजल इंजन होते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो वर्क होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपने 12th PCM से अप्लाई किया सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए, तो जो सिग्नल एंड टेलीकॉम का जैसे वर्क होता है, जो सिग्नल या फिर टेलीकॉम जो रेलवे के जितने भी फोन होते हैं उन सब से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर जो इनकी ड्यूटी रहती है वो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यानी शिफ्ट वाइज आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है जिस भी शिफ्ट में आपको जाना रहेगा। प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर काफी अच्छे रहते हैं। यहाँ पर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd से सीनियर टेक्नीशियन, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर और फिर सेक्शन इंजीनियर तक जा सकते हैं एग्जाम्स के थ्रू। इसके साथ ही रेलवे की जितनी भी फैसिलिटीज जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है वो सभी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। फैसिलिटीज के मामले में कोई भी कमी यहाँ पर आपको टेक्नीशियन की जॉब में नहीं मिलेगी। तो ये थी एक डिटेल्ड वीडियो RRB टेक्नीशियन के ऊपर, जिसका कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए अगर इस एग्जाम को आप टारगेट करने वाले हो तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है यहाँ पर टेक्नीशियन की जॉब में। तो आपको अभी से अपने टारगेट्स पूरे करने होंगे, तब जाके आप इसमें आसानी से अपना सिलेक्शन ले पाओगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कर्व मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट आपका रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर से करें एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। मैं हूं आपका कृष्णा, थैंक यू सो मच।